Hi everyone. So my name is Charma Mathur from Udaipur, Rajasthan state in India. So आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि एक प्रोफेशनल की सबसे बड़ी मिस्टेक पे हम बात करने वाले हैं। प्रोफेशनल हर वो जो अपने काम से, अपनी स्किल से, अपने एक्सपीरियंस से पैसा अर्न करता है, सैलरी या इनकम अर्न करता है। बट वो एक गलती उसको हमेशा नहीं है पीछे छोड़ देती है और जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसको नहीं मिल पाती हैं। तो क्या है वो गलती? फॉल्स कमिटमेंट, झूठे वादे करना। अक्सर अभी भी अगर मैं अपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो अभी रिसेंटली मेरे साथ में दो इंसिडेंट हुए हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी का, एक कोई कॉन्ट्रैक्टर का। दोनों ने मुझे उस प्रोडक्ट के रिलेटेड चीज़ें बताई, बट जो चीज़ें उसमें होनी चाहिए थी या जो चीज़ों में क्वालिटी होनी चाहिए थी या जो रियलिटी है उस प्रोडक्ट की, उस बारे में मुझे अवेयर नहीं करा, जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है, साथ ही साथ हम लोगों का ट्रस्ट ब्रेक होता है। सबसे बड़ी बात ये है, फाइनेंशियल तो लॉस हो ही रहा है, बट मुझे अब ये हो गया है कि उस पर्टिकुलर पर्सन से मुझे अब आगे कोई भी काम नहीं लेना है या देना है। ना ही अगर कोई मुझसे सजेशन भी मांगता है तो मैं उसे उस बंदे का नाम किसी को नहीं बताऊंगा। तो हम कोई सी प्रोफेशन में, एक लेबर हो या किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो या किसी कंपनी में बात काम कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो अपने काम के साथ में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। आपको काम तभी मिलता है जब आप उसके हकदार होते हो या फिर आप उसमें उसमें कोई ना कोई आप में काबिलियत होती है, तभी जाके आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो मेरा जो कहना है वो इस वीडियो के ज़रिए कि अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो मेक श्योर करें कि वो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% सही करोगे, बट आप उसके लिए मेंटली तैयार हो कि नहीं हो। आप अपने ऑनेस्टी के साथ में या डेडिकेशन के साथ में ऑनेस्टली आप कर सकते हो, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकते हो? पहले खुद से ये सवाल पूछ लीजिए। दूसरी बात, अगर आपने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है तो कोई भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं करें, फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करें, फेक प्रोमिसेस नहीं करें किसी भी क्लाइंट से, किसी भी स्टेक होल्डर से, किसी भी से भी नहीं। इसका हम अक्सर होता है कि हम वर्क प्लेस पे अपने जैसे सेल्स टीम जो होती हैं मोस्टली, उनकी मैं बताऊंगा कि वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उस प्रोडक्ट के रिलेटेड की दो सही चीज़ बताएंगे, दो उससे अनरिलेटेड चीज़ बताएंगे। मतलब यूँ समझ लो कि वो उससे रिलेटेड तो है पर वो थोड़ा फेक होता है। कि क्वालिटी मान के चलो कि उसमें क्वालिटी उस प्रोडक्ट की 90% है, बट उस प्रोडक्ट की क्वालिटी वो 100% बताते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट की रियलिटी है कि प्रोडक्ट की कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसकी बैटरी है वो 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी, बट सेल्समैन उसको हमेशा इस तरह से करता है कि वो 2 महीने की जगह उसको 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने चलेगी, इस तरह का उसको बताया जाता है। और कभी कभी वो प्रोडक्ट बिक भी जाता है इसके मतलब इस तरह की बातें करने से, जिसकी वजह से वो क्लाइंट तो उस समय तो प्रोडक्ट ले लेता है, बट आफ्टर सम टाइम जब उस प्रोडक्ट में कुछ खराबी आने लगती है या कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आती है तो वो ट्रस्ट उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ख़त्म हो जाता है।
और उसके बाद वो जो एक गैप होता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग का गैप होता है, या यूँ समझ लीजिए कि एक जो फेक प्रॉमिस का जो है वो आ जाता है। उसको उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया कि सेल्स का जो होता है, जैसे पर्टिकुलर सेल्स का कोई है पर्सन, तो उसको आगे जाके लीड कम मिलेगी, उसके नेटवर्क कम बनेंगे, उसको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी कम मिलेगी। ऐसे ही ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं या अपने जहाँ पे फेक चीज़ें बहुत बोली जाती हैं। कोई भी बिजनेस है तो वहाँ पे अक्सर लोग अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं, बट द फैक्ट थी कि लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रैक्टिसेस काम नहीं आती हैं। उसके लिए हमें ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी होता है, और सबसे बड़ी बात, फॉल्स कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करने हैं। ये फॉल्स कमिटमेंट अभी के लिए तो सही है, बट लॉन्गर टाइम के लिए आपको अपॉर्चुनिटी से दूर कर देते हैं। तो सबसे पहले हमेशा ये याद रखिए कि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको पूरे ईमानदारी से, डेडिकेशन के साथ में पूरी करें। दूसरी बात, कोशिश करें कि हमें कोई भी फॉल्स कमिटमेंट किसी के साथ में भी नहीं करना है। थोड़ा बहुत चलता है, बट इतना नहीं कि ज़्यादा गैप आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें भी झूठ बोलो, मैं ये नहीं कह रहा, बट समटाइम्स कि थोड़ा बहुत चल सकता है कि वो भी हम तब बोल सकते हैं जब हम उस प्रोडक्ट के लिए श्योर हो कि हाँ ये सही है, तब बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना है। तीसरा है कि आपको आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए कि किस तरह से अपना नेटवर्क कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उस तरह की प्रैक्टिस करना सीखें। फोर्थ, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। आप जितने लोगों से जितना कम्युनिकेशन करेंगे उतना ज़्यादा आपको पर्सपेक्टिव, नए एक्सपीरियंस, अनुभव मिलेंगे। एंड द लास्ट 5 बहुत इम्पोर्टेंट है, फीडबैक या सजेशन लेना मत भूलिए। फीडबैक और सजेशन ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप अपने वर्क की क्वालिटी को बढ़ा सकते हो, प्रोडक्टिविटी एनहेंस कर सकते हो, अपने काम की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर सकते हो, लोगों के बीच में अपने ट्रस्ट बढ़ा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये मैं इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, फीडबैक और सजेशन में। तो आज की वीडियो में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से करें। अगर आप उसमें सक्षम नहीं हैं, आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वहाँ से हट जाएं। ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपको लॉन्गर टाइम के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाए। काम वो करो जहाँ पे आप खुद कंफर्टेबल हैं। कंफर्टेबल का मतलब कि हाँ मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ और पूरी डेडिकेशन, ऑनेस्टी के साथ में कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और दूसरा, किसी से भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना है, जो है सामने है विद ट्रांसपेरेंसी, कुछ भी मतलब हिडन नहीं। क्योंकि आपने एक बार झूठ बोला, उसके बाद वो कनेक्शन आपसे लॉन्ग टाइम नहीं रहने वाला है। हमें कनेक्शन बिल्ड करना है, ना कि हमें कनेक्शन टेम्परेरी बनाना है, परमानेंट चाहिए कनेक्शन हमें, राइट। सो यही था वीडियो में यहाँ तक। सो सी यू सून, फिर मिलेंगे फिर नए एक्सपीरियंस के साथ में। टेक केयर, बाय।